हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट चैनल हबी वर्ल्ड। फिल्म की शुरुआत में हम एडम को देखते हैं जो कि एक बी कीपर था जो शहद इकट्ठा करके बेचता था, जबकि उसकी पड़ोसी एक बूढ़ी औरत अपने काम में मसरूफ थी। एडम उसके पास आता है और कहता है कि मैंने आपके खेत से शहद के छत्ते निकाल लिए हैं जिनमें शहद निकालूंगा, और हाँ, अब जब बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ आएंगी, मैंने खेतों में मशीनें लगा दी हैं। बूढ़ी औरत जवाब देती है, शुक्रिया बेटा। एडम कहता है ओके, और रात को मैं आपको शहद देने आऊंगा, और आपका चैरिटी का काम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है कि आप पैसे देते हैं और लोगों की मदद करती हैं। उसके बाद एडम अपने गैराज में आता है और शुरू करता है, छतों से शहद निकालता है। बूढ़ी औरत भी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। इसी दौरान उसको पीटर वायरस की इत्तला मिलती है। उसको ठीक करने के लिए वो कंपनी के दिए गए नंबर पर राब्ता करती है। कहती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस दाखिल हो गया है, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं। इस पर वर्कर बताता है कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, ये आपके सारे डाटा को डिलीट कर सकता है, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगी। अब जब बूढ़ी औरत ने ऐप डाउनलोड की तो वर्कर ने लैपटॉप का सारा कंट्रोल हासिल कर लिया। वो और बाकी स्पैमर्स ये देखते हैं कि बूढ़ी औरत के अकाउंट में 20 लाख डॉलर पड़े हैं। अब एक स्पैमर ने बूढ़ी औरत के अकाउंट में 50,000 डॉलर भेज दिए। फिर उसने कहा, मैडम गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, प्लीज ये हमें वापस कर दें क्योंकि हमें बहुत जरूरत है। बूढ़ी औरत ने ये देखा, उसके पास वाकई 50,000 डॉलर थे। बूढ़ी औरत ने पैसे वापस भेजने के लिए अपने अकाउंट में पासवर्ड डाला तो अचानक उसका लैपटॉप उस ऐप की वजह से हैक हो गया, जबकि स्पैमर और उसकी टीम औरत का अकाउंट हैक करके उसमें से 20 लाख डॉलर निकाल लेते हैं। जब बूढ़ी औरत का लैपटॉप चला तो उसे पता चला कि ये एक फ्रॉड था और उसका अकाउंट हैक हो चुका है। औरत को बैंक की तरफ से भी इस स्पैम पर इत्तला मिलती है। रात को जब एडम बूढ़ी औरत के घर शहद देने आता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है। वो घर में घुस गया। इसी वक्त बूढ़ी औरत की बेटी एमा घर में आती है जो कि एक पुलिस अफसर थी। देखते हैं कि बूढ़ी औरत का कत्ल हो गया है, पर एमा काफी सैड हो जाती है और वो एडम पर शक करने लगती है कि उसने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। फौरन अपने साथी अफसर को बुलाती है और पुलिस इस वाक़े पर आ पहुंचती है जो एडम को गिरफ्तार कर लेती है। एडम का साथी अफसर बताता है कि एडम बेकसूर है क्योंकि उसकी माँ ने खुदकुशी की है। एमा कहती है कि मेरी माँ ने हमेशा दूसरों की मदद की है, वो खुदकुशी कैसे कर सकती है? एडम ने इसे कत्ल किया है क्योंकि उसके हाथ में छुरी थी। फिर वो एडम के पास जाती है और पूछती है कि तुम मेरी माँ के घर क्यों आए थे? एडम बताता है कि वो एक बी कीपर है और वो यहाँ शहद देने आया था। जब एमा ने लैपटॉप चेक किया तो उसे स्पैम के मुतालिक पता चला, इसलिए वो समझ गई कि एडम बेगुनाह है। अगले दिन वो एडम के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया। एडम कहता है इट्स ओके। एमा इसे अपने घर ले जाती है और पूछती है कि क्या माँ ने उसे बताया था कि उनके साथ स्पैम हुआ है। बताती है कि वो पैसा चैरिटी का है जिसे मेरी माँ ने इकट्ठा किया था। मेरी टीम ने पता चलाया कि वो ओमा नामी कंपनी ने ये स्पैम किया है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ ऐसे स्पैम करती हैं और उनका पैसा लूट लेती हैं। एडम कहता है नहीं, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन आपकी माँ बहुत अच्छी खतून थी, की वजह से दुनिया में कुछ अच्छाई मौजूद थी। एडम एक सीक्रेट सर्विस को कॉल करता है और बूढ़ी औरत के साथ होने वाले स्कैम के मुतालिक बताता है और इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन लेता है। सीक्रेट ऑफिसर उसे ओमा कंपनी का एड्रेस देता है। अगले दिन एडम उस कंपनी में पहुंच जाता है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है, फिर वो उन दोनों को मारता है और कंपनी के अंदर चला जाता है। वहाँ सारी टीम बैठी हुई थी और लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। एडम ने वहाँ पेट्रोल रखा और सबको जाने को कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर तवज्जो न दी। इस पर उसने एक शख्स को पकड़ा और उसे बहुत ज्यादा मारा और कहा कि आइंदा तुम में से कोई भी इस जगह काम नहीं करेगा और ना ही कोई स्कैम करेगा। अब लोग बहुत डर गए थे और वो वहाँ से भाग गए। फिर एडम ने हर जगह पेट्रोल छिड़क दिया। अब वो स्पैमर जिसने बूढ़ी औरत को लूटा था वो आगे आता है। एडम उसे बहुत मारता है। फिर उसने हर जगह बम रख दिया और वर्कर्स को कहने लगा, तुमने बहुत से बेगुनाह लोगों के साथ स्कैम किया है, लेकिन आज के बाद इस जगह ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद वर्कर्स कंपनी से बाहर निकल जाते हैं और उसके साथ ही इमारत में लगे बम से हट जाते हैं।